किसान सेवा बोर्ड क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्टूडेंटों का स्वागत है। कल अपने स्टैटिक्स शुरू की थी, आज अपन स्टैटिक की दूसरी क्लास पढ़ेंगे। कल अपन स्टैटिक्स के उपयोग, प्रकार और जनगणना के बारे में पढ़ा था। आज जो अपना स्टैटिक्स के अंदर अगला टॉपिक होगा वो हेडिंग डालो डेटा। डेटा क्या होता है पहले इसके अंदर लिख लो। डेटा जानकारी का एक संग्रह है। डेटा जानकारी का एक संग्रह है जिसका उपयोग एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए या जानकारी के लिए किया जा सकता है। जिसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य किया जा सकता है। जिसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य तो किया जा सकता है। जिसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य है तो डेटा क्या है? डेटा एक जानकारी का संग्रह है जिसका उपयोग किसी विशिष्ट उद्देश्य है तो किया जा सकता है। मतलब जानकारी कैसे भी अपने क्या है कि अपने पढ़ा था अभी डेटा सांख्यिकी के अंदर क्या चीज करते हैं, भी अपनी जनगणना होगी, वन रिपोर्ट होगी, सारी जो भी चीजें होती है वो सारा सांख्यिकी विभाग के अंदर आता है। उसमें क्या आता है कि अपने कोई चीज का क्या डेटा लेंगे ना, तो वो डेटा क्या होता है, वो एक जानकारी का संग्रह ही होता है। भी अपने एक रिपोर्ट तैयार करनी है, जैसे अपने एक रिपोर्ट तैयार कर ली कृषि विभाग के अंदर अपने कर ली भी एक कृषि उपकरणों या तारबंदी की कोई योजना चल रही है, उसका अपने डाटा कलेक्ट कर लिया भी कितने किसानों को लाभ मिला है, कितनों को नहीं मिला, कितनों ने फॉर्म भरा है, और वो सारा क्या है कि अपने एक डेटा के द्वारा एकत्रित कर लिया। इसके अंदर सारी चीजें अपने क्या रीडिंग कर लिया, नोट कर ली, कैसे भी कर ली। तो वे क्या है डेटा एक जानकारी का संग्रह है। ये अपने क्या कर लिया, अभी सारा संग्रह कर लिया, पता चल गया भी कौन से कितने को लाभ मिला, कितने को नहीं मिला। उसी के आधार पर डेटा एक जानकारी का संग्रह है जिसका उपयोग किसी उद्देश्य तो कर सकते हैं। मतलब अपने जो भी अपनी जो ये फाइल तैयार की थी इसका उपयोग अपने किसी भी उद्देश्य तो कर सकते हैं। भी अपने कोई चीज अपनी नई योजना लागू करनी है उसके आधार पर भी अपने ये पिछली जो योजना की अपने जो जानकारी प्राप्त की इसके आधार पर अपनी नई योजना भी लागू कर सकते हैं और किसी भी काम में कर सकते हैं। तो ये अपना क्या है कि डेटा है। डेटा को अपने आसान शब्दों में क्या है, भी एक जानकारी का संग्रह है जिसका उपयोग किसी विशेष उद्देश्य हेतु किया जा सकता है। डेटा में क्या होता है, इसमें क्या है कि डेटा है, इसमें क्या है कि इसमें अपने की संख्या हो गई, कोई नाम हो गया, तथ्य हो गए या आंकड़े हो गए, इनको क्या है कि अपने शामिल कर सकते हैं, और अपना डेटा ये किस किस रूप में हो सकता है। डेटा है ये अपने अपने क्या की संख्या के रूप में भी हो सकता है, डेटा अपने पास ग्राफ के रूप में भी हो सकता है, चित्र के रूप में भी अपने पास डेटा हो सकता है। संख्या, ग्राफ, चित्र, आंकड़े और अवलोकन, इन रूप में क्या है कि अपने पास डेटा हो सकता है। आंकड़े, अवलोकन हो गया, कोई प्रतीक हो गया, या कोई लेसन हो गया, पाठ हो गया, इस रूप में अपने पास क्या है डेटा हो सकता है। कोई संख्या में भी हो सकता है, अपने को ग्राफ के द्वारा भी हो सकता है, चित्र के माध्यम भी हो सकता है, प्रतीक या पाठ, इन रूप में क्या अपने पास डेटा हो सकता है। डेटा क्या इसमें क्या होती है, कोई डेटा के अंदर क्या संख्या भी हो सकती है, कोई नाम भी हो सकता है। विकल्प ने पढ़ा था समस्या में कृषि यंत्र उसके क्या क्या नाम होते हैं, ट्रैक्टर हो गए, रोटावेटर, कोई भी नाम हो सकते हैं। इसमें तथ्य भी शामिल हो सकते हैं, आंकड़े भी हो सकते हैं। डेटा है वो अपना किसी रूप में भी हो सकता है। डेटा है अपने आगे पढ़ेंगे भी। डेटा के दो प्रकार का होता है, एक तो होता है प्राथमिक डेटा और द्वितीय डेटा। प्राथमिक डेटा में अपने क्या होता है भी ये एक शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है। तो जो प्राथमिक शोध करते हैं ना उसके द्वारा डेटा तैयार करते हैं।
और जो द्वितीयक डेटा होता है ना, ये पिछला या पहले से तैयार किया हुआ डेटा होता है। और प्राथमिक डेटा है क्या, इसको क्या है कि अपने को तैयार करने में समय भी लगता है और ये महंगा भी होता है। पर द्वितीयक डेटा होता है ये क्या है, कम समय लेने वाला, कि पहले से तैयार किया हुआ डेटा है उसके आधार पर अपना नया तैयार करते हैं, वो द्वितीयक डेटा के अंदर आता है। जैसे अपने को जनगणना करनी होती है, वो अपना क्या है कि प्राथमिक डेटा ही होता है। किसी कोई केस का अध्ययन है या कोई वेबसाइट है या कोई पहले से योजना चल रही है, उसका अपने अध्ययन करेंगे, वो क्या है, वो द्वितीयक डेटा के अंदर आ जाएगी। ये नोट कर लो भी, डेटा क्या है। डेटा एक जानकारी का संग्रह है जिसका उपयोग अपने किसी विशिष्ट उद्देश्य हेतु कर सकते हैं। इसमें अपने डेटा के अंदर अपने किस किस चीज को शामिल कर सकते हैं, संख्या, नाम, तथ्य, इनको शामिल कर सकते हैं। और डेटा अपना किस रूप में हो सकता है, ये नोट कर लो। अब अपने लिखो डेटा के प्रकार, दो प्रकार से हो। एक तो होता है प्राथमिक डेटा, एक होता है द्वितीयक डेटा। प्राथमिक डेटा के अंदर अपने क्या होता है, ये एक शोधकर्ताओं द्वारा तैयार किया जाता है। इसके अंदर लिखो भी, शोधकर्ता द्वारा तैयार डेटा होता है। द्वितीय डेटा में क्या होता है, किसी स्रोत से प्राप्त होता है, किसी स्रोत से प्राप्त डेटा। अपने पहले से कोई डेटा तैयार किया, उसके कोई स्रोत है, उसी के आधार पर अपने जो डेटा तैयार करते हैं वो द्वितीय डेटा के अंदर ही आता है। प्राथमिक डेटा होता है ये क्या है कि अधिक समय लेने वाला होता है, अधिक समय लेने वाला, प्लस ये महंगा भी होता है। ये अपने से जनगणना कर रही है, उसमें अपने को टाइम भी लगेगा, और जनगणना करने में आपको पता है कि बहुत ज्यादा खर्चा आता है। ये कम समय लेने वाला होता है, और कम खर्चीला होता है, कम महंगा होता है। प्राथमिक डेटा ये वास्तविक या ताजा डेटा होता है, वास्तविक समय डेटा होता है। ये क्या है, पिछला डेटा होता है, पहले से तैयार होता है, पिछला डेटा होता है। प्राथमिक डेटा का एग्जाम्पल लिख लो अपने, जैसे जनगणना है, जनगणना कोई नई योजना लागू करनी होगी, वो क्या अपने प्राथमिक डेटा के अंदर आ जाएंगे। द्वितीयक डेटा में क्या हो जाएंगे भी, किसी केस का अध्ययन करना हो गया, कोई वेबसाइट हो गई, केस का अध्ययन करना हो गया, कोई वेबसाइट हो गई, या केस के मतलब कोई अपनी योजना चल रही है, उसके बारे में क्या है कि अपने को पता करना है कहाँ पर कौन सी योजना कहाँ पर चल रही है, कितनी इफेक्टिव है, कितने को लाभ मिला नहीं मिला, वो क्या अपने द्वितीय डेटा होता है। पहले से उसी के अपनी वेबसाइट के द्वारा अपने इसकी जांच कर सकते हैं या इसे देख सकते हैं। अब अगला अपने टॉपिक डालेंगे डेटा का संग्रहण। डेटा को अपने किस किस विधियों से, किसके तरह से अपने क्या एकत्रित कर सकते हैं। पहला अपना होगा मेजरमेंट, यानी माप कर कि कोई चीज है, जैसे अपने एग्जांपल के तौर पर देखिए, खेत है, खेत के अंदर कोई फसल बोई हुई है, उसकी अपने की क्या है, कितनी लंबाई है, कितनी इसमें फलियों की संख्या है, और वो चीज क्या है अपने माप कर धार कर सकते हैं भी, पौधों को कितनी लंबाई है, कौन से, जैसे अपने एग्जाम्पल के तौर पर देखें तो अपने क्या है कि अपने खेत में धान की फसल बोई हुई है, उसके अंदर क्या अपने फर्टिलाइजर वगैरह डालेंगे, तो उसमें अपन देखेंगे भी कौन सा फर्टिलाइजर कौन सा कितना इफेक्टिव है, तो उसकी क्या अपने पौधे की लंबाई को माप कर और उसका अध्ययन करेंगे। दूसरा इसका हो जाएगा भी अपने किसी से पर्सनल जाकर अपने पता करना भी, जैसे अपने
क्या है कि जनगणना करेंगे तो इसके लिए अपने को प्रत्येक के घर घर में जाकर अपने पर्सनल पता करना पड़ेगा कि कितने आपके पशुधन है, कितना गाय है, और पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से भी अपने डेटा तैयार कर सकते हैं। इसी स्कोर या रैंक के आधार पर भी कहने का मतलब है भी, या आप जैसे यहाँ पे क्लास में 100 स्टूडेंट बैठे हो, भी अपने इसको रैंक या उसके आईक्यू भी इंटरव्यू के आधार पर में सेलेक्ट कर लेंगे भी इस बंदे को इस योजना के बारे में जानकारी है, तो उसी के आधार पर उसका चयन कर उससे आगे कोई योजना और उसके बारे में अपना क्या है कि आगे डायग्राम वो डेटा क्या करवाना है भी, कौन सी योजना इफेक्टिव है, कौन सी नहीं है, वो अपने आगे डिटेल से पढ़ेंगे। उतार लिया आपने ये। अब एडिंग डालो डेटा का संग्रहण। डेटा का संग्रहण कौन कौन सी विधियों से कर सकते हैं? मेथड्स ऑफ डेटा। डेटा का संग्रहण पहला डालो माप कर। मेजरमेंट्स भी माफ करते हैं कि अपने जैसे कोई खेत है, एक एरिया है, इसके अंदर क्या अपनी धान की फसल बोई हुई है, इसके अंदर अपने क्या कोई पेस्टिसाइड और यूज करेंगे या फर्टिलाइजर को यूज करेंगे, तो अपनी क्या है कि इनकी कितनी लंबाई बड़ी है, और इसको क्या है कि अपने माप कर निर्धारित करेंगे। माप कर जैसे फलियों की लंबाई नाप, फलियों की लंबाई होगी, या जैसे फल है, फल में अपने कर ली आम है, आम का आयतन कितना है, फलियों की संख्या होगी, पौधों की लंबाई होगी, फलियों की लंबाई, पौधों की लंबाई, ये चीजें सब क्या है कि अपने माप कर निर्धारित कर सकते हैं भी कितना क्या कितनी लंबाई है। अपन भी एग्जांपल के तौर पर देख रहे थे भी, ये एक धान का खेत है, इसमें अपने फर्टिलाइजर यूज करेंगे, तो अपने को कैसे पता चलेगा भी ये फर्टिलाइजर अपने यूज किए है, ये अन्य फर्टिलाइजर से कितना बढ़िया रिजल्ट दे रहा है, या बिना फर्टिलाइजर के अपने पौधे की ग्रोथ कैसे हो रही है, ये चीज अपने कैसे पता करेंगे। ये अपने क्या है कि जो भी अपना प्लांट होगा उसकी क्या है कि पौधों की लंबाई या फलियों की लंबाई, इसको माप कर निर्धारित करेंगे, फल का आकार कितना है। दूसरा है स्केल इन फिजिकल, यानी भौतिकी विज्ञान के पैमाने, भौतिक विज्ञान के पैमाने, स्केल इन भौतिक विज्ञान के पैमाने। इसमें अपना हो जाएगा जैसे हवा का वेग नापना है, हवा का वेग जैसे विंड मीटर के द्वारा, आर्द्रता हाइग्रोमीटर के द्वारा जैसे मापते हैं, वो तापमान थर्मामीटर भौतिकी विज्ञान के पैमाने होते हैं। उसमें किसका मापन, जैसे हवा का आर्द्रता, तापमान, इनका मापन करना। तीसरा है अपना पर्सनल कॉन्टेक्ट। पर्सनल कॉन्टेक्ट का मतलब है अपने कोई पशुधन गणना करनी है, इसके अंदर अपने क्या करेंगे कि प्रत्येक जने के घर घर पर जाकर अपने डेटा का एकत्रित करेंगे। इसमें उनको पूछेंगे भी आप कितने गाय है, कितनी भैंस है, या भेड़ है, या बकरी है, तो वो क्या पर्सनल जाकर अपना क्या डेटा तैयार कर सकते हैं। चौथा है अपना स्कोर या रैंक के आधार पर, स्कोर या रैंक के आधार पर। इसमें क्या होता है कि अपने इंटरव्यू के द्वारा किसी एक स्टूडेंट या किसी चीज का सिलेक्ट कर लेंगे, फिर उसी के आधार पर अपना क्या है कि डेटा को एकत्रित करेंगे। इसमें लिख लो स्कोर की इंटरव्यू करके करेंगे, अपने किसी चीज का एक क्या सिलेक्ट कर लेंगे। अगला है प्रश्नोत्तर करके या क्वेश्चनर। प्रश्नावली प्रश्नोत्तर में आ जाएगा भी अपने क्या है कि
एक गांव का मुखिया है, उस गांव के मुखिया के पास में जाकर क्या है कि अपने बहुत सारे प्रश्न पूछ कर उससे क्या डाटा डेटा एकत्रित कर सकते हैं। जैसे अपने मुखिया के पास जाएंगे, उसको पूछ लेंगे अपने गांव की जनसंख्या कितनी है, यहाँ पर कौन कितने कृषि परिवार है, कितने उसमें से महिला है, कितने फीमेल है कृषि परिवार रहते हैं, कौन कौन बाहर काम करता है, यहाँ पे कौन सी फसल ज्यादा होती है। तो बहुत सारे प्रश्नों को पूछ करके है कि अपन डाटा कलेक्ट करते हैं ना, वो प्रश्नावली के अंदर आ जाता है, यानी क्वेश्चन लेयर के अंदर आ जाता है। प्रश्नोत्तर या इसके यहाँ पर लिख लो प्रश्नावली करके। ये अपने 5 तरीके जैसे कि अपने डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, माप कर सकते हैं, भौतिक विज्ञान के पैमानों से पर्सनल कनेक्ट करके या स्कोर या रैंक के आधार पर या प्रश्नावली के आधार पर क्या डेटा का संग्रह कर सकते हैं। अब डेटा में अगली हेडिंग डालो वेरिएबल। अगली हेडिंग डालो अपने कौन सी है, वेरिएबल। वेरिएबल में क्या होता है, ये वे विशेषताएं होती है जो भिन्नता दर्शाती है। जो क्या करती है, वेरिएबल में क्या होता है, ये वे विशेषता होती है जो भिन्नता दर्शाती है, जो अलग अलग माप में होती है या अलग अलग माप में होती है। वे विशेषताएं जो भिन्नता दर्शाती है या अलग अलग माप में होती है, अलग अलग माप में होती है। उसे अपने क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। एक दूसरा है वेरिएट। वेरिएट में क्या होता है, ये केवल एक ही माप होती है, ये केवल एक ही माप होती है, ये केवल एक ही माप होती है। वेरिएबल में क्या होता है कि वेरिएबल में वे विशेषताएं जो अलग अलग मान दर्शाती है या अलग अलग भिन्नता हो सकती है इसमें। पर वेरिएट के अंदर क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ एक ही माप होती है, यानी एक ही, कोई भिन्नता नहीं हो सकती, इसे सिर्फ एक ही माप होती है, एक ही प्रकार का हो सकता है। जैसे अपने समझते हैं, जैसे पौधे की लंबाई हो गई, जैसे पौधे की लंबाई है या फली की लंबाई है, फली की लंबाई है। ये पौधे की लंबाई की एक खेत में अपने को पता है अलग अलग प्रकार की हो सकती है। तो ये पौधे की लंबाई है जो एक खेत में अलग अलग प्रकार की हो सकती है, ये पौधे की लंबाई क्या है, ये एक वेरिएबल है। तो ये पौधे की लंबाई है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। जैसे फली की लंबाई है, ये भी क्या एक वेरिएबल है। तो अपने पौधे की लंबाई है, फली की लंबाई अपने को पता है अलग अलग हो सकती है और अलग अलग माप में भी हो सकती है। पर वेरिएट क्या होता है, वेरिएट से केवल एक ही माप होती है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं अपने क्या है कि ये अपना क्या खेत है, इस खेत के अंदर क्या है कि मैंने 3 भाग कर लूँ अपने खेत के। इसके अंदर अभी क्या है कि अपने मार्केट में क्या है कि पेस्टिसाइड वो फर्टिलाइजर की बात करें तो नैनो यूरिया, अभी फर्टिलाइजर मार्केट में क्या नया आया है, नैनो यूरिया। जिसने भी नैनो यूरिया बनाया है उसने क्या कहा है कि जो भी किसान नैनो यूरिया का उपयोग करेगा वो उसको क्या है कि 20 से 25% फर्टिलाइजर की बचत होगी। तो अपने क्या, मैं क्या करूंगा कि अपने देखेंगे कि नैनो यूरिया का मैं क्या है खेत में अलग अलग प्लॉट में उपयोग करके देखूंगा भी जो भी उसने दावा किया है वो कितना इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है। जैसे मैंने एक 3 प्लॉट बना लिया। फर्स्ट प्लॉट के अंदर मैंने क्या किया, नैनो यूरिया है इसका छिड़काव है 10 ml घोल का छिड़काव कर दिया। दूसरा है इसके अंदर मैंने 15 ml नैनो यूरिया के घोल का छिड़काव कर दिया। तीसरा खेत है अपना, इसमें मैंने 25 ml नैनो यूरिया के घोल का छिड़काव कर दिया। मान के चलो अपने यहाँ पे एक धान की फसल बोई हुई, जैसे यहाँ पे मैंने धान लगा रखा है, एक खेत में 3 प्लॉट बना लिए। इसमें तीनों प्लॉटों में मैंने क्या किया, अभी इस नैनो यूरिया है इसकी क्या है कितना यूजफुल है इसको देखने के लिए मैंने क्या है कि धान के खेत में 3 प्लॉट बना के अलग अलग प्लॉटों में अलग अलग मात्रा में क्या किया कि मैंने इस नैनो यूरिया का छिड़काव किया है। अब जो नैनो यूरिया का मैंने छिड़काव किया है
ये अन्य उर्वरक की अपेक्षा भी यूजफुल है या नहीं, कितना यूजफुल है कितना यूजफुल नहीं है, इसका मेरे को पता कैसे चलेगा। ये अपने क्या है, धान के खेत में पहले क्या करते थे, नाइट्रोजन देने के लिए अपने क्या करते थे, यूरिया देते थे। और अब मार्केट में जो नैनो यूरिया आई है, अब मेरे को पता कैसे चलेगा भी ये नैनो यूरिया इस यूरिया से ज्यादा इफेक्टिव है। इस चीज का मेरे को पता कैसे चलेगा, इस खेत के अंदर मैंने छिड़काव किया है, इसका जो पता चलेगा अपना, वो अपने पौधे की जो लंबाई है या फली की लंबाई है, फली में दानों की संख्या है, इन्हीं के आधार पर अपने को पता चलेगा भी नैनो यूरिया इफेक्टिव है नहीं इफेक्टिव है। जैसे मैंने पहले खेत के अंदर जो प्लॉट बनाया इसमें मैंने 10 ml नैनो यूरिया का छिड़काव किया है, तो मैं इसके अंदर देखूंगा आपकी अपने पौधों की लंबाई कितनी बड़ी है। जैसे मैंने 10 ml का छिड़काव किया तो मेरे पौधे की लंबाई कितनी आ गई, लगभग 25 सेंटीमीटर फर्स्ट प्लॉट में पौधों की लंबाई की है। वही खेत है, वही वो खेत है, उसके अंदर दूसरा प्लॉट है जिसके अंदर मैंने क्या किया, 15 ml नैनो यूरिया घोल का छिड़काव किया, तो उस खेत में मैंने देखा भी 35 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई हो रखी है। दूसरे में क्या किया मैंने 25 किया, तब उसमें देखा इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है, इसमें 30 सेंटीमीटर पौधे की लंबाई बढ़ी है। ये जो पौधे की लंबाई है ना, अलग अलग पौधे की लंबाई यही है, इसी को अपने क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। पौधे की लंबाई जब मैंने क्या पढ़ा था, जो पौधे की लंबाई ये क्या है, वेरिएबल है। वेरिएबल में क्या है, जो पौधे की लंबाई ये क्या है कि तीनों अलग अलग है, ये यानी भिन्नता है तीनों के अंदर। तो अपने वेरिएबल में क्या पढ़ा था डेफिनेशन में कि वे विशेषता जो भिन्नता दर्शाती है अलग अलग माप में हो सकती है। ये जो पौधे की लंबाई थी ये क्या थी, अपनी वेरिएबल थी। अपने देखा भी खेत के अंदर तीनों प्लॉट में अलग गया, तो क्या है कि अलग अलग माप में क्या आई है, अपने पास पौधों की लंबाई आई है। तो ये जो अपनी माप है ना पौधों की लंबाई को अपन दर्शाएंगे, वही क्या है, वेरिएबल है अपने। दूसरा क्या है कि वेरिएट है, ये जो एक फिक्स पौधे की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, जैसे ये क्या है, ये वेरिएट है। इस खेत में मैंने क्या किया, प्लॉट में 10 ml नैनो यूरिया का छिड़काव किया, इसमें अपने पौधों की लंबाई कितनी है, 25 सेंटीमीटर आई है। सिर्फ ये केवल एक ही माप है, ये केवल एक ही माप है, ये क्या है, वेरिएट है। तीनों को मिलाएंगे अलग अलग माप होगी, वो क्या होगी, ये वेरिएबल होगी। अपने वेरिएट में क्या लिखा था, ये केवल एक ही माप है। वेरिएबल क्या है कि ये अपने अंदर क्या है कि अलग अलग भिन्नता रख सकती है और अलग अलग मान भी अपने अंदर ले सकती है, इसी को अपने क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। नोट कर लो वेरिएबल और वेरिएट की डेफिनेशन। बस इसके अंदर मेन मुख्य अंतर यही है कि वेरिएबल अलग अलग मान ले सकती है, वेरिएट है वो अलग मान नहीं लेता, सिर्फ केवल एक ही माप होती है वेरिएट के अंदर। नोट कर लो ये। ये वेरिएबल है, इसको अपने आगे दो भागों में बांटा हुआ है। वेरिएबल को क्या है, दो टाइप्स में बांटा है। एक तो है गुणात्मक, दूसरा है अपना मात्रात्मक। क्वालिटी और क्वांटिटी। गुणात्मक के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर वे विशेषताएं होती है जिसे अपने क्या है कि माप नहीं सकते। मतलब गुणात्मक में क्या होता है, वे विशेषता जिन्हें संख्यात्मक या परिणाम की दृष्टि से क्या है, परिणाम की दृष्टि से माप नहीं सकते, माप नहीं सकते। मात्रात्मक में क्या होता है कि वे विशेषता जिन्हें अपने वे विशेषता जिन्हें संख्यात्मक दृष्टि से, विशेषता जिन्हें परिणाम की दृष्टि से माप सकते हैं।
परिणाम की दृष्टि से माप सकते हैं। गुणात्मक क्या होता है? गुणात्मक का मतलब है जैसे मेरे अंदर कोई गुण है, जैसे मैं स्टडी के अंदर होशियार हूँ या मेरे कुछ योजना का पता है। हर बंदे के अंदर क्या है कि अलग अलग क्या एक टैलेंट होता है, अलग अलग गुण होता है। क्या अपने उसको माप सकते हैं? क्या नहीं माप सकते। तो वही क्या गुणात्मक है कि गुणात्मक क्या है कि वे विशेषता जिनको अपने क्या परिणाम की दृष्टि से माप नहीं सकते, उसे ही अपने गुणात्मक कहते हैं। जैसे फूलों का रंग हो गया, फूलों का रंग है उसको अपने माप सकते हैं? क्या नहीं। फूलों की संख्या नाप सकते हैं, पर जो कलर है उसको, रंग है उसको नहीं माप सकते कितना रंग है ये। दूसरा क्या है मात्रात्मक। मात्रात्मक क्या होता है कि वे विशेषता जिन्हें अपने माप सकते हैं। जैसे फलों, एक खेत है, खेत के अंदर क्या है धान बोया हुआ है, तो धान की कितनी उपज है, उसमें कितना भूसा निकला है, जो फलियों की संख्या कितनी है, फलियों का वजन, दानों का वजन कितना है, उस सभी को अपने माप सकते हैं। वो किस में आते हैं? मात्रात्मक में आते हैं। वे विशेषता जिसको परिणाम की दृष्टि से माप नहीं सकते वो तो आएंगे गुणात्मक के अंदर। वे विशेषताएं जिन्हें परिणाम की दृष्टि से माप सकते हैं वो किस में आएंगे? मात्रात्मक में आएंगे। गुणात्मक एग्जाम्पल लिख लो, जैसे फूलों का रंग, फूलों का रंग हो गया। बुद्धिमत्ता होगी, बुद्धिमत्ता मतलब अपना खुद के अंदर जैसे IQ है, कोई दिमाग है अपने, जैसे अब मैं हूँ खुद, मेरे अंदर कोई गुण है, क्या अपने उसको माप सकते हैं? माप सकते हैं क्या नहीं। तो फिर वो किस में आएंगे? गुणात्मक में। जो एक मतलब फिक्स गुण, हर बंदे में अलग अलग गुण होता है, उसको क्या अपने माप नहीं सकते, वो किस में आएगा? गुणात्मक के। वर्ड के अंदर ही इनका क्या है कि आगे डेफिनेशन छिपी हुई है। गुणात्मक मतलब जो गुण होता है उसको अपने माप नहीं सकते। मात्रात्मक मतलब कोई क्वांटिटी या मात्रा जिसको अपने माप सकते हैं। जैसे फसलों की उपज होगी, फसल की उपज होगी, फलों की संख्या होगी, फलों की संख्या होगी, फली में दानों की संख्या आ गई, वो किस में आएंगे? मात्रात्मक में आएंगे। क्वालिटी एंड क्वांटिटी, गुणात्मक और मात्रात्मक। लिख लो इसको। इसके बाद में अपने पढ़ेंगे मात्रात्मक है, इसको अपने आगे दो भागों में बांटते हुए एक तो है डिस्क्रीट डेटा और दूसरा है कंटिन्यूअस डेटा, नहीं असतत डेटा और सतत डेटा। डिस्क्रीट डेटा के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर डिस्क्रीट डेटा होता है ना, इसको इस डिस्क्रीट डेटा के अंदर वह डेटा आता है जिसको क्या अपने माप सकते हैं और इनका एक निश्चित मान होता है और एक मूल्य, एक इनका जो एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू के बीच में क्या कुछ अंतर होता है। और जो कंटिन्यूस डेटा होता है ना, उनको अपने माप तो सकते हैं पर उनको एक रेंज के अंदर क्या है कि निश्चित नहीं कर सकते भी। एक रेंज के अंदर क्या अलग अलग हो सकता है कंटिन्यूस डेटा। मात्रात्मक आगे दो भागों में बांटा है। डिस्क्रीट डेटा यानी असतत डेटा, दूसरा है कंटिन्यूअस यानी सतत डेटा। वह डेटा जिसे गिना जा सके, इसमें कौन सा डिस्क्रीट डेटा के अंदर क्या होता है कि वह डेटा जिसे गिना जा सके, गिना जा सके और उसका मान क्या है सीमित होता है। वह डेटा जिसे गिना जा सके
और जिसका मान सीमित हो, जिसका मान सीमित हो, जिसका मान क्या है, सीमित हो, और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में सुनिश्चित अंतर होता है, एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच सुनिश्चित अंतर होता है, सुनिश्चित अंतर होता है। अपने पढ़ा है मात्रात्मक डेटा है ना, ये दो प्रकार का होता है। फर्स्ट प्रकार कौन सा है, डिस्क्रीट डेटा या अस्थिर डेटा। इसके अंदर क्या होता है कि वे डेटा जिसे अपने गिन सकते हैं और उसका मान सीमित होता है, पर उसका क्या है कि एक मूल्य से जिसकी जो वैल्यू होती है ना, उसकी एक वैल्यू से दूसरी वैल्यू होती है ना, उसके बीच में मूल्य के अंदर क्या है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। जैसे अपने समझते हैं, ये अपनी एक क्लास है, ठीक है, इस क्लास के अंदर क्या है कि जितने भी स्टूडेंट बैठे हुए हैं, एग्जाम्पल पर मानते हैं इनके जूतों का साइज है वो सभी का समान है क्या, तो सभी का अलग अलग है। जैसे मान के चलो ये अपनी क्लास है, इसमें स्टूडेंट है, इनका शूज साइज क्या है, किसी स्टूडेंट का शूज साइज इतना अच्छा है, किसी का 7 है, किसी का 8 है, किसी का 9 है, ठीक है। ये अपना क्या है कि शूज का साइज हो गया। अब जो यहाँ पे जो स्टूडेंट बैठे हैं, इसमें से अपने 6 नंबर शूज के कितने स्टूडेंट है, लगभग 10 से 1 है। 8 के कितने, 15 है। 7 के कितने स्टूडेंट है, 15 है। 8 के कितने हैं, 25 स्टूडेंट है। 10 के 9 नंबर कितने है, 12। ये जो अपने को डेटा प्राप्त हुआ है ना, भी 6 नंबर शूज है, इसके कितना स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। 7 नंबर है, उसके 15 स्टूडेंट है। 8 नंबर शूज का साइज है, उसमें कितने 25 स्टूडेंट है। 9 नंबर साइज, उसमें 12 स्टूडेंट है। ये जो अपना डेटा प्राप्त हुआ है ना मेरा, यही क्या है, डिस्क्रीट डेटा है। क्यों, ये डेटा क्या है कि ये डेटा है, इसको अपने गिन सकते हैं। अपने को पता है 6 नंबर शूज है, इसमें कितने स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। 8 है, इसमें कितने है, 25 है। इसको क्या अपने गिन सकते हैं, और इनका मान क्या है, सीमित है। अपने को कन्फर्म पता है 8 नंबर जो शूज का साइज है, उसमें कितने स्टूडेंट है, 25 स्टूडेंट है। पर इसमें क्या है कि जो 6 नंबर से 9 नंबर शूज गया है, इसके बीच में क्या है, एक तो 6 शूज है, इसके एक शूज की वैल्यू कितने है, 100 रुपये है। अब जो 9 नंबर शूज है, इसकी वैल्यू भी 100 रुपये होगी क्या, नहीं, इसमें क्या होगा, थोड़ी महंगी होगी, कितनी, जैसे 125 100 कितनी भी हो। फिर उसमें क्या है कि एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में सुनिश्चित अंतर होता है। ये अपने कन्फर्म पता है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 25 का अंतर आ गया, अभी 25 रुपए का अंतर आ गया। यही क्या है, ये डिस्क्रीट डेटा है बस, और कुछ नहीं है। डिस्क्रीट डेटा में क्या होता है कि वे डेटा जिसे अपने गिना जा सकता है और जिसका मान क्या है, सीमित होता है, और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में क्या है, सुनिश्चित अंतर होता है। जैसे अपनी वैल्यू है, क्या जो शूज है, ये अपनी क्या है, वैल्यू है। इसके अंदर क्या है कि जो भी इसके जो प्राइस है, उसके बीच में क्या है कि अपने को पता है अभी 25 रुपए का एक सुनिश्चित अंतर है बस। ये क्या है, अपना डिस्क्रीट डेटा है। उतार लो इसको, डिस्क्रीट डेटा। इसके अंदर लिख लो, वह डेटा जिसे गिना जा सके, वह डेटा जिसे गिना जा सके और जिसका मान सीमित हो, और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच एक सुनिश्चित अंतर हो। इसे अपना क्या कहेंगे, डिस्क्रीट डेटा कहेंगे। मात्रात्मक, पहला कौन सा हो गया, डिस्क्रीट डेटा, लिख लिया सभी ने। दूसरी हेडिंग डालो, सतत डेटा या कंटिन्यूअस डेटा। पहला अपना कौन सा हो गया, डेटा। दूसरा अपना होगा सतत
डेटा या कंटिन्यूअस डेटा। इसके अंदर क्या है कि इसका इसमें लिखो भी इसे अपने माप तो सकते हैं, लेकिन एक सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है। स्तर डेटा में क्या होता है कि इसे अपने माप तो सकते हैं, लेकिन ये एक सीमा के भीतर क्या है, कोई भी मूल्य ले सकता है। जैसे अपने सीबीएसई बोर्ड में देखा होगा, जब सीबीएसई बोर्ड का क्या रिजल्ट आता है तब क्या होता है, वो ग्रेडिंग के आधार पर आता है भी ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड। जैसे अपने देखा भी ए ग्रेड के अंदर किसको लेते हैं कि जिसके 70 से 80% होते हैं उसको अपने किस में लेते हैं, मान के चलो ए ग्रेड में हो गया, जो 60 से 70 वो बी ग्रेड में हो गया, 50 से 60 है वो सी ग्रेड में हो गया। ठीक है, जब अपने को रिजल्ट आता है तो जैसे 70 से 80% ग्रेड, इसके अंदर कितने हैं, जैसे 60 स्टूडेंट है वो अपने ए ग्रेड के अंदर आ गए, 60 से 80% के बीच में आ गए। 40 स्टूडेंट है वो बी ग्रेड में आ गए, जैसे 50 से 60 सी ग्रेड है, इसके अंदर क्या है कि 25 स्टूडेंट आ गए। ठीक है, ये क्या है कि अपने जैसे सीबीएसई बोर्ड का क्या है कि रिजल्ट आता है वो ग्रेडिंग में आते हैं, जैसे ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड। ठीक है, ए ग्रेड के अंदर मान के चलो अपने लेते हैं 70 से 80% नंबर बढ़ रहे हैं, उसको अपने किस में लेंगे, ए ग्रेड में हो गया। 60 से 70 है वो बी ग्रेड में हो गया, और 50 से 60 है वो सी ग्रेड के अंदर हो गया। ठीक है, इसके अंदर अपने क्या है कि जो अपनी स्कूल है उसका अपने रिजल्ट आया तो अपने देखा भी 60% बच्चे, 60 स्टूडेंट थे, उसके कितने मिल रहे हैं, 70 से 80% के बीच में मिल रहे हैं। 40 के कितने मिल रहे हैं, 60-70 के बीच में मिल रहे हैं, और 25 के कितने मिल रहे हैं, 50 से 60 के बीच में मिल रहे हैं। ये जो है ना, यही अपना क्या है, स्तर डेटा है। क्या है स्तर डेटा में कि अपने इसमें माप तो सकते हैं, ये अपने कन्फर्म हो गया भी अपने इतने स्टूडेंट हो गया कि इतने नंबर बने, माप तो सकते हैं, लेकिन एक सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है। अब अपने देखो ये 60 स्टूडेंट है, इनका अपने को इतना तो कन्फर्म हो गया भी इनके 70 से 80% के बीच में है, पर इतना कन्फर्म है, ये कन्फर्म है क्या अभी अपने एक भी 60 में से कितने स्टूडेंटों के 71 बने हैं, कितनों के 75 बने हैं, कितनों के 77 बने, ये अपने को फिक्स है क्या, ये फिक्स तो नहीं है, पर अपने को इतना पता है कि 60 स्टूडेंटों के 70 से 80 के बीच में है। तो यही जो डेटा है इसी को अपने क्या कहते हैं, स्तर डेटा। अपने क्या लिखा है इस डेटा में कि इसे अपन माप तो सकते हैं, लेकिन कंफर्म पता चल गया अभी अपने इतने स्टूडेंटों के इतने बने, लेकिन एक सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है। जैसे 70 से 80% है, इसके बीच में कितने अपने 60 स्टूडेंट है, इस 60 में से जो स्टूडेंट है ना, इनका अपने को पता नहीं है भी किस स्टूडेंट के कितने हैं, इसी को अपने क्या कहते हैं, स्तर डेटा कहते हैं। उतार लो इसको। स्तर डेटा क्या होता है कि इसको माप तो सकते हैं, लेकिन एक सीमा के भीतर कोई भी मूल्य ले सकता है ये। लिख लिया। ये क्या है कि अपनी मात्रात्मक के आधार पर अपने डेटा के दो प्रकार पढ़ लिए, अस्तर डेटा और स्तर डेटा। अब अपनी अगली हेडिंग है भी स्तर डेटा। स्तर डेटा को अपने आगे 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला डेटा है एक्सक्लूसिव डेटा, एक्सक्लूसिव या अपरिवर्ती डेटा, एक्सक्लूसिव डेटा या
एक्सक्लूसिव डेटा में क्या होता है, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो। वह डेटा जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है, एक समान होती है। एक्सक्लूसिव स्तर डेटा, स्तर डेटा के में 3 प्रकार है। इसमें अपना पहला कौन सा है, पहला है अपना एक्सक्लूसिव डेटा यानी अप्रवर्जी डेटा। इसमें क्या होता है, वह डेटा जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा और अगले वर्ग की निचली सीमा है ना, वो एक समान होती है। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ये क्या है कि अपना एक्सक्लूसिव डेटा है। ये अपना एक्सक्लूसिव डेटा है। इसमें अपने क्या लिखा है कि वे डेटा जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा, ये क्या है, अपने वर्ग है। ये अपने क्या वर्ग हो गए। इसमें क्या है कि एक वर्ग की ऊपरी सीमा, जैसे फर्स्ट वर्ग की ऊपरी सीमा है क्या है, 10 है ऊपरी सीमा, और अगले वर्ग की निचली सीमा एक समान होती है। अगले वर्ग की निचली सीमा क्या है, 10 है। ये दोनों क्या है, समान होती है। इसी को अपने क्या कहते हैं, एक्सक्लूसिव डेटा कहते हैं। बस कहने का मतलब है फर्स्ट वर्ग की ऊपरी सीमा, सेकंड और अगला वर्ग है, इसकी निचली सीमा क्या है कि एक समान होगी। इसी को अपने एक्सक्लूसिव डेटा कहेंगे। बस नोट कर लो। एक्सक्लूसिव या अप्रवर्जी डेटा। स्तर डेटा कितने 3 प्रकार का होता है। उसमें पहला क्या है, बना एक्सक्लूसिव डेटा। एक्सक्लूसिव डेटा में क्या होता है, वे डेटा जिसमें एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा क्या होती है, एक समान होती है। इसको अपने क्या कहेंगे, एक्सक्लूसिव डेटा कहेंगे। अगला अपना दूसरा प्रकार कौन सा है, इंक्लूसिव डेटा या समावेशी डेटा। इंक्लूसिव डेटा या इसमें लोगों इस प्रकार के वर्गीकरण में, इस प्रकार के वर्गीकरण में, इस प्रकार के वर्गीकरण में एक वर्ग की उच्चतम, एक वर्ग का उच्चतम अंक या सीमा अगले वर्ग की न्यूनतम अंक के समान नहीं होता, समान नहीं होता। ये इंक्लूसिव यानी समावेशी डेटा। इसमें क्या होता है कि इसमें एक वर्ग के, इस प्रकार के वर्गीकरण में एक वर्ग की उच्चतम अंक या अगले वर्ग की बने क्या कि सीमा भी लिख सकते हैं। सीमा का उच्चतम अंक या अगले वर्ग की न्यूनतम अंक होता है ना, वो एक समान नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें अपने,
जैसे 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39। ये क्या है? ये अपना इंक्लूसिव या समावेशी डेटा है। इसके अंदर क्या है कि ये एक वर्ग है या एक ये एक वर्ग है। इसके अंदर क्या है कि इसकी उच्चतम अंक या उच्चतम सीमा है ना, वो अगले वर्ग का न्यूनतम अंक है, वो दोनों के एक समान नहीं होते। बस इसी को इंक्लूसिव डेटा कहते हैं। क्या लिखा हमने? इस प्रकार के वर्गीकरण में एक वर्ग का उच्चतम अंक अगले वर्ग के न्यूनतम अंक के समान नहीं होता। जैसे अपना ये वर्ग है, इस वर्ग का क्या है कि उच्चतम अंक कौन सा है? 9 है। ये निचला वर्ग है, इसका न्यूनतम अंक कौन सा है? 10 है। ये दोनों क्या एक समान नहीं होंगे। बस अपने ये दोनों एक समान होंगे तब तो हो जाएगा एक्सक्लूसिव डेटा। यदि अपने समान नहीं होगा तब हो जाएगा इंक्लूसिव डेटा। बस उतार लिया। उतार लिया क्या सभी ने? ये जो स्तर डेटा है, इसका तीसरा प्रकार है ओपन डेटा। ओपन डेटा, इसमें क्या होता है? इसमें 3 चीज होती है, जैसे बिलो, बिटवीन और अबोव। इसको क्या अपने एग्जांपल से समझते हैं। जैसे अपने AA या एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का रिजल्ट आता है। जैसे अपने सुपरवाइजर का रिजल्ट आया था, उसमें क्या अपने 300 नंबर का पेपर था। इस 300 नंबर में से अपने मेरिट गई जैसे 330 मेरिट गई थी। तो ये जो 323 जो मेरिट जाएगी ना, इसमें क्या लिखा हुआ आएगा? अबोव 330 और बिलो 330। भी जो 330 से ऊपर है, जैसे 300 नंबर की मेरिट गई है, जो 300 कितने लगभग अपने मान के चलो 3 लाख, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर मान के चलो 2 लाख फॉर्म भरे हुए थे। उसमें से अपनी सीट कितनी थी? जैसे 500 सीट थी, ठीक है। तो अपने 2 गुने एग्जाम में अंदर लिए थे, तो 500 मान के चलो, ठीक है। तो 2 लाख में से कितनों का सिलेक्शन हुआ था? ये 500 जनों का हुआ। तो अबोव 330 बराबर 500, यही होगा। बिलो 300 से बाकी जो बच के वो क्या होंगे? उनका सिलेक्शन नहीं हो, बाहर निकल जाएंगे। ये अपना कौन सा होगा? ओपन डेटा होगा। ये अपने क्या है कि जब कोई भी रिपोर्ट आती है ना, जैसे अपने कल 1 रिपोर्ट पढ़ी थी, उसमें अपने देखा था ना अबोव बिलो, कि ये 300 नंबर का पेपर हुआ था अपना। 300 में अपनी मेरिट कितनी गई? 230 मेरिट गई थी। अपना एग्जाम था एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का एग्जाम हुआ, ठीक है। उसमें अपना 300 नंबर का क्या था? पेपर था। 300 अंक का पेपर था। उसमें से अपनी मेरिट कितनी गई है? 230 मेरिट गई है। जब अपने क्या मेरिट आती है ना, तो उसमें कैसे लिखा हुआ आता है? अबोव 230, मतलब जिसके 203 से ऊपर मारने है ना, उनका तो क्या सिलेक्शन हो गया। बिलो 203 इनका क्या है? सिलेक्शन नहीं हुआ। जैसे अपने मान के चले 2 लाख स्टूडेंट है, उसमें से 500 जनों का क्या सिलेक्शन हुआ। 500 वैकेंसी आई हुई थी, वो 500 नंबर थे। 500 स्टूडेंटों के उसमें क्या है? पास हुए हैं। वैकेंसी कितनी थी? 500 थी। तो इसके अंदर डेटा कैसे दर्शाएंगे? भी अबोव 230, भी मेरिट 230 से ऊपर गई है, उसमें कितने स्टूडेंट पास हुए? 500 स्टूडेंट अपने क्या है? पास हुए। ये क्या है? अपना ओपन डेटा है। ये ओपन डेटा में 3 चीज होती है, बिलो, बिटवीन और अबोव।
230 से ऊपर दर्शाएंगे तो अबव 230, 230 से नीचे दर्शाना तो बिलो 330। यदि कोई चीज को दो चीजों के बीच में दर्शाना है तो अपने बिटवीन, वो कौन सा डेटा होगा, ये अपना ओपन डेटा होगा। ये अपने जो डेटा के प्रकार थे वो आज कंप्लीट हो गए। अपने शुरुआत में क्या पढ़ा था, पहले अपने पढ़ा था वेरिएबल। वेरिएबल में क्या पढ़ा था अपने, इस वेरिएबल के अंदर की वे विशेषता जो अलग अलग मान रखती है, भिन्नता दर्शाती है, उसे अपने क्या बोला था, वेरिएबल बोला था। एक वर्ड अपने पढ़ा था वेरिएट। वेरिएट में क्या होता है कि एक निश्चित मान या एक निश्चित माप होता है इसके अंदर। फिर अपने पढ़ा था वेरिएबल है, उसमें अपने दो प्रकार पढ़े थे, मात्रात्मक और दूसरा अपने कौन सा पढ़ा था, गुणात्मक। मात्रात्मक के अंदर अपने पढ़ा था कि वे विशेषताएं जिन्हें अपने माप नहीं सकते संख्यात्मक दृष्टि से, जैसे वो फूलों का रंग हो गया, जैसे अपना आईक्यू हो गया, गुण हो गया, उसको अपने क्या है माप नहीं सकते, वो तो आ जाए गुणात्मक के अंदर है। दूसरा पढ़ा था अपने मात्रात्मक, वे विशेषताएं जिन्हें अपने माप सकते हैं, उसे अपने मात्रात्मक में लिखा था। जैसे फसल की उपज हो गई, या फली में दानों की संख्या हो गई, वो अपने किस में पढ़े थे, मात्रात्मक में पढ़े थे। उसके बाद में अपने मात्रात्मक डेटा को आगे दो भागों में बांटा था, असतत डेटा और सतत डेटा। असतत डेटा के अंदर अपने क्या पढ़ा था कि इसके अंदर क्या है कि एक निश्चित मान होता है, इसको क्या है असतत डेटा में पढ़ा था अपने इसको अपने माप सकते हैं, इसका मान सीमित होता है और एक मूल्य से दूसरे मूल्य के बीच में कुछ निश्चित अंतर होता है। जैसे अपने देखा था अभी स्टूडेंट में जो क्लास में जो स्टूडेंट है उनके शूज है वो अलग अलग है, जैसे 6 नंबर 7 नंबर 8 नंबर है, और 6 नंबर के कितने, जैसे 20 स्टूडेंट हो गए, 7 के 40 हो गए, 8 के 80 हो गए। ये क्या है अपना, ये असतत डेटा है। दूसरा अपना क्या पढ़ा था, सतत डेटा। सतत डेटा क्या है, जिसमें अपने माप तो सकते हैं पर एक सीमा के भीतर है ना, वो डेटा क्या है एक सीमा के भीतर क्या है निश्चित नहीं होता। जैसे अपने पढ़ा था सीबीएसई बोर्ड के अंदर ए ग्रेड हो गया, बी ग्रेड हो गया और सी ग्रेड हो गया। इसके अंदर अपने कन्फर्म पता तो चल जाता है भी ए ग्रेड में 60 से 70% के बीच में कितने स्टूडेंट है, पर जो ये 60 से 70 के बीच में जो 20 स्टूडेंट है इनका अपने को कन्फर्म पता नहीं है भी इनके 65 मने है 64 मने है। फिर अपने पढ़ा था सतत डेटा। सतत डेटा को अपने आगे फिर 3 भागों में बांटा था। इसके अंदर अपने एक पढ़ा था एक्सक्लूसिव, दूसरा इंक्लूसिव और तीसरा अपना था ये ओपन डेटा। एक्सक्लूसिव डेटा के अंदर पढ़ा था अपने एक वर्ग की ऊपरी सीमा अगले वर्ग की निचली सीमा दोनों क्या एक समान होती है, और इंक्लूसिव समावेश में पढ़ा था कि इसमें एक वर्ग का उच्चतम अंक अगले वर्ग का न्यूनतम अंक होता है, वो दोनों एक समान नहीं होते। और ओपन डेटा के अंदर क्या है अभी अपने अबव बिलो बिटवीन, ये 3 चीज होती है। ये अपने क्या है डेटा था, डेटा के प्रकार थे, ये आज अपने पढ़ लिए। कल अपने पढ़ेंगे भी डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, अगला टॉपिक होगा कल अपने डिजाइन और एक्सपेरिमेंट।